काफ़ी सारे स्टूडेंट जो अभी एचएस प्री दे के आए हैं उनको एक डाउट आ रहा था कि यूपीएससी प्री पे फोकस करें या एचएस मेंस पे, क्योंकि नंबर हो सकता है आपके 40 से 50 की रेंज में बन रहे हो और आप अभी बॉर्डर लाइन पे है, तो आपको लग रहा है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस टाइम पीरियड में किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे कि यूपीएससी प्री पे फोकस करना है या एचएस मेंस पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मे बी आप हो सकता है कि 40 टू 50 की रेंज में ही ये डाउट जो है वो मेनली आपके आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज समझनी है, क्योंकि अगर आप इस रेंज में हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, बट मतलब हो सकता है कि किसी सिली मिस्टेक की वजह से आप रह गए हो, या हो सकता है कि एक दो सब्जेक्ट हैं वो आपने ढंग से रिवाइज ना करे हो, या ये भी हो सकता है कि हरियाणा जीके की आपने उतनी तैयारी नहीं करी थी, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन आ गया। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स पे अगर आपको लगता है कि यूपीएससी प्री के लिए आप ज्यादा मान लो आपकी मेन प्रायोरिटी यूपीएससी ही था और आप हरियाणा को सिर्फ साइडलाइन में दे रहे थे, तो आप यूपीएससी प्री पे डेफिनेटली फोकस करें। अगर आपने पहले से सोच रखा है तो आप इसको ज्यादा डेडिकेटेड टाइम दें और इन प्रॉब्लम्स को, जैसे मान लो, इनको सोल्व करें और थोड़ा सा पीवाईक्यू इंटीग्रेटेड आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, अपने एरियाज को आइडेंटिफाई करें। उसके अलावा जैसे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट है या आईआर है, जो कि बहुत ही डेप्थ में यूपीएससी में पूछे जाते हैं, हरियाणा में उतना डेप्थ में अभी तक नहीं पूछा गया है, तो आप उन एरियाज पे फोकस करो। इनमें भी कम से कम 2-3 दिन तो आपको लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपका काफी टाइम एनर्जी चला जाएगा। ठीक है, बट फिर भी एक चीज ये भी है कि मान लो एचसीएस का प्री का रिजल्ट आया, अभी वैसे 10 दिन में आ जाएगा, बट उस टाइम में मान लीजिए ऐसी क्या चीज है जो की जा सकती है बैलेंस बना के। देखिए, अगर आप फिर भी जैसे मान लो आप उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, 50-50 भी डिवाइड कर सकते हो। 50% टाइम आप इसको दे, अगेन रेंज के हिसाब से कि आपको क्या प्रोबेबिलिटी लगती है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यू आर क्लोज टू 50-50 दें। अगर आपको लगता है कि आप 40 के आसपास हैं या उस मतलब 41-42 के आसपास हैं, तो हो सकता है कि आप हरियाणा मेंस को 20% 30% टाइम दो। ठीक है, बाकी टाइम अपने यूपीएससी को दो, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी आपके पास ज्यादा रहेगी, तो उस पर काम करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आएगी, तो आप एचएस मेंस अगर एक्सक्लूसिवली देना चाहे तो आप पूरी डेडिकेटेडली एचएस मेंस के हिसाब से लग जाना 10 के बाद। ठीक है, बट अब इसमें अगर आप समझो तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा एरिया हो सकता है, या फिर एथिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो मतलब चूज आप अपने हिसाब से कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट को। ठीक है, जीएस तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, वो बाद में भी हो जाएगा, बट ये ऐसी चीजें हैं जो बाद में थोड़ा पैनिक क्रिएट करवा देती हैं। मेरे हिसाब से हिंदी इंग्लिश पे आपको फोकस करना चाहिए 10 दिन तक। वहां पे थोड़ा आउटपुट भी आते हुए आपको दिखेगा। मे भी हो सकता है कि 1-1 घंटा हिंदी इंग्लिश को दें, 1.5 घंटा हिंदी इंग्लिश को दें, या 2-2 घंटे भी दे सकते हो। ठीक है, अकेडमी पे आपको सेपरेट बैचेस हिंदी इंग्लिश के भी मिल जाएंगे अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है। एथिक्स का भी सेपरेट बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1.5 घंटे मात्र क्लास रहेंगी 5 तारीख से, तो आप उसके साथ भी कुछ दिन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से मैंने आपको ब्रीफली सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब ओरिएंटेशन आपको बिल्डअप करना है कि आप एचसीएस की तरफ जाना चाहते हैं, यूपीएससी की तरफ, या कितनी एनर्जी एचसीएस की तरफ रखनी है और कितनी एनर्जी यूपीएससी की तरफ। सिंपल रेंज के हिसाब से आप चलें, 40 टू 50 की रेंज। 50 है तो आप ऑलमोस्ट 100% एचसीएस मेंस पे फोकस करके ही तैयारी करें, और बाकी मान लो 10% घटा लेना। ठीक है, और 40 से कम हो जाता है तो आप थोड़ा वेट कर लो, उसके बाद दे लेना। ठीक है, दैट इज अप टू यू। बट फिर भी मेरा ये कहना है कि अगर मान लो फिर भी इसके आसपास हैं, ठीक है, मैं जनरल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कैटेगरीज में कट ऑफ कम ज़्यादा जाने की संभावना है, तो उस हिसाब से अपने प्लान को बनाएं और एग्जीक्यूट करें। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट डाउट ऑल्सो। उसके अलावा अगर आप एचएस मेंस में आप या आपके कोई दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको हेल्प की नीड है, तो हमारे पास डेडिकेटेडली जीएस के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सारे बैचेस हैं। जीएस का भी है, एथिक्स का भी है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, और आंसर राइटिंग का भी सेपरेट प्रोग्राम है, तो उनमें आप आराम से एनरोल कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू इन क्वालिफाइंग योर एचएस मेंस एग्जामिनेशन। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।